हेलो एवरीवन। आज हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध जिसका हाल ही में 27 फरवरी को पेपर लिया गया था उनके सभी प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो शिक्षा एवं प्रशिक्षण जो है यह भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। अगला सवाल था, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो ये राष्ट्रपति को संबोधित करता है। किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत होता है? तो ये सोयाबीन का होता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कहाँ पाया जाता है? तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाया जाता है। असमतापी जंतु किसका हृदय द्विकक्षीय होता है? तो शार्क का हृदय जो होता है द्विकक्षीय होता है। अगला सवाल मैथ्स का था, त्रिभुज की सर्वांग क्षमता का एक प्रतिबंध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा भुजा भुजा कोण, यानी कि साइड साइड एंड ट्रायंगल। अगले सवाल पे आते हैं, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। तो जो क्रिया बल होते हैं ये प्रतिक्रिया बल जो होते हैं अलग अलग वस्तुओं पर एवं विपरीत दिशाओं में लगते हैं। अगला सवाल है, बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो ये द्रव गैस में परिक्षिप्त होता है। अगले सवाल पे आते हैं, वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष है उनके अध्यक्ष हैं अवधेश नारायण सिंह। अगला सवाल है, बेकिंग सोडा को किस नाम से? तो बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। मानव पूंजी में निवेश का जरिया क्या है? तो मानव पूंजी में जो निवेश का जरिया है वह है शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों। शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों जो है मानव पूंजी में निवेश का जरिया है। मौसमी बेरोजगारी की समस्या कहाँ देखने को मिलती है? तो मौसमी बेरोजगारी की जो समस्या यह कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलती है। आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई का जो वर्तमान में गवर्नर है वह है शक्तिकांत दास है। प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, पूछा जा रहा है कि कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो बगीचा जो है ये प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण नहीं है। पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका है, तो पृथ्वी का 75% हिस्सा जो है यह पानी से ढका हुआ है। कितना हिस्सा पानी से ढका है? तो 75%। अगला सवाल है, 100 साल पहले नाजी पार्टी कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो 100 वर्ष पहले नाजी पार्टी का जो स्थापना हुआ था ये जर्मनी में हुआ था। अगले सवाल पे आते हैं, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीकी से संबंधित कौन है? तो ये हो जाएगा MRI। अगला सवाल है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचित कहानी कौन है? तो ये है लाल पान की बेगम जो है यह फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल है, कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होता है उसे क्या कहते हैं? तो कर्नाटक में जो ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होते हैं आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था 1914 में और ये 1918 तक चला था। अगला सवाल है, खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर सभी हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका सही होगा। खाद्य की उपलब्धता, पहुंच एवं सामर्थ्य, ये सभी कथन इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 जो था आप लोग का सही आंसर था। अगला सवाल है, तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं है। पूछा जा रहा है कि तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो पशुपालन जो है तृतीय क्षेत्र में नहीं है। 1950 से पहले हिंद चीन में शामिल देश कौन था? तो 1950 से पहले जो हिंद चीन में शामिल देश था वह था 3 देश था, वियतनाम था, कंबोडिया था और लाओस था। अगला सवाल है, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो ये साइरस एस पूनावाला को दिया गया। किसे दिया गया? साइरस एस पूनावाला को दिया गया। यसद लेपन की क्रिया में पतली परत चढ़ाई जाती है किसकी? तो जिंक परत की पतली परत चढ़ाई जाती है यसद लेपन की प्रक्रिया में। अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद आंदोलन से संबंधित कौन व्यक्ति थे? तो दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद आंदोलन हुआ था उससे संबंधित व्यक्ति का नाम है नेल्सन मंडेला। अगला सवाल है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जोहान मेंडल को अनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है। सरहुल पर्व मनाते हैं, तो मुंडा जनजाति के जो लोग होते हैं यह सरहुल पर्व मनाते हैं। जापान एक विकसित धनवान देश बना। पूछ रहा है कि जापान जो है एक विकसित और धनवान देश कब बना? तो कृषि गतिविधियों के विकास के द्वारा
जापान एक विकसित एवं धनवान देश बना। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था, ये तारापुर में स्थापित किया गया था। अमन फसल संबंधित है, अमन फसल जो है यह संबंधित है धान से, या चावल रहेगा तो चावल भी आप लोग मार सकते हैं। हीमोग्लोबिन के वर्णक पाए जाते हैं, तो हीमोग्लोबिन का जो वर्णक होता है ये आरबीसी में पाया जाता है। अमेरिका की का खोज किसके द्वारा किया गया? तो अमेरिका का खोज किया गया था कोलंबस के द्वारा 1492 में। निहाल सरीन का संबंध किस खेल से है? तो निहाल सरीन का संबंध है शतरंज के खेल से। कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं? तो शिक्षा और प्रशिक्षण जो है यह भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? तो ये राष्ट्रपति को। ये पेज हम लोग पहले देख चुके हैं, दोबारा आ गया है। अगला पेज है उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। बोल रहा है कि भारत का जो उत्तर और दक्षिण गलियारा किस किस शहर को जोड़ता है? तो ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। अगला सवाल है विद्युत जनित बदलता है। तो विद्युत जनित जो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला सवाल पूछा गया था 2021-22 विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता? तो 2021-22 का जो विजय हजारे ट्रॉफी था वह हिमाचल प्रदेश ने जीता। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है वह मीथेन होता है, और मीथेन का केमिकल फॉर्मूला होता है CH4। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। जितेंद्रिय का संधि विच्छेद पूछा गया था, तो जितेंद्रिय का संधि विच्छेद हो जाएगा जित प्लस इंद्रिय। एक मैथ का सवाल था, इसमें पूछा गया था कि कमरे सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया था। तो ये हो जाएगा 10 मीटर लंबाई था, 10 मीटर चौड़ाई था और 5 मीटर ऊंचाई था। तो ये हो जाएगा विकर्ण की लंबाई हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इस तरीके से आप लोग का आंसर हो जाएगा 15। अगले सवाल पे आते हैं। लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित कविता का क्या नाम था? तो लीलाधर जगूड़ी के द्वारा जो कविता लिखा गया था उसका नाम था मेरा ईश्वर। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वनारोपण के द्वारा मृदा अपरदन की कटाव को रोका जा सकता है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे था? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध था कथक से। सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, तो सुंदरी वृक्ष जो होता है ये मैंग्रोव वन में पाया जाता है। उपार्जित लक्षण क्या है? तो उपार्जित लक्षण शरीर का जो वजन है यह उपार्जित लक्षण का उदाहरण है। ये पूछा जा रहा है कि देश का पहला CDS कौन थे? तो देश का जो पहला CDS थे ये जनरल बिपिन रावत था, जो अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। तारापुर केंद्र पूछा जा रहा है किससे संबंधित है? तारापुर केंद्र जो है यह आणविक शक्ति का केंद्र था जो महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला सवाल है देशों के बीच विकास की तुलना उपयोगी मापक क्या होता है? देशों के बीच विकास की तुलना उपयोगी मापक होता है प्रति व्यक्ति आय। अगले सवाल पे आते हैं। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत में जो बजट निर्माण का कार्य किया जाता है यह वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। राजनीतिक लोकतंत्र आवश्यक है किसमें? तो लोकतंत्र में आवश्यक है। राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ करता है? तो ये संसद के द्वारा, यानी कि संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। ये अनुच्छेद 61 के तहत लाया जाता है। बैलाडीला श्रेणी किस जिला में? तो बैलाडीला श्रेणी किस जिला में? तो ये बस्तर जिला में पड़ता है। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो लेनिन का जो उत्तराधिकारी बना था ये स्टालिन बना था। मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो मतदाता सूची को आमतौर पर वोटर लिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोटर लिस्ट। राष्ट्रीय मानव अधिकार का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया था 1993 में। प्रोटेस्ट का निकटतम शब्द क्या है? तो प्रोटेस्ट का जो निकटतम शब्द है ये टू ऑब्जेक्ट है। ये सवाल दोस्तों इसलिए पूछा गया था कि हाल ही में रेलवे के छात्रों द्वारा काफ़ी खुलकर प्रोटेस्ट किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटेस्ट। आधुनिक लोकतंत्र जाना जाता है, तो ये
प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। पूछा जाएगा आधुनिक लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को आधुनिक लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा के किस स्थल को जलाशय का प्रमाण मिला है, तो हड़प्पा के धौलावीरा से जलाशय का प्रमाण मिला है। पारक एक पोर्टल है, वो पूछा गया था कि पारक पोर्टल का संबंध किससे है, तो ये छात्र सीखने का आकलन करता है, छात्र सीखने का आकलन करता है, उसी को पारक पोर्टल कहा जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो भारत की साक्षरता दर थी 73%। भारत में संप्रभु से क्या तात्पर्य है, तो भारत में संप्रभु से तात्पर्य है भारत के लोग। एस्चुरी या मुहाना बनाती है, तो नर्मदा नदी जो होती है एस्चुरी बनाती है। कमल का पर्यायवाची शब्द कौन होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी ऑप्शन में दिया गया था। सरोज, पंकज और अरविंद जो है यह कमल का पर्यायवाची शब्द है। विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है, तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ये टंगस्टन का बना होता है। एक कहानी यह भी रचना किसका है, पूछा गया था एक कहानी यह भी रचना, तो ये रचना है मनु भंडारी का। अगले सवाल पे आते हैं, भारत किस श्रेणी में आता है, तो भारत जो है यह विकासशील देशों के श्रेणी में आता है। 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो 1917 में जो पहली जूट मिल स्थापित की गई थी ये कोलकाता में स्थापित किया गया था। भारत में लौटते मानसून की अवधि क्या होती है, तो भारत में जो लौटते मानसून की अवधि होती है अक्टूबर नवंबर का महीना होता है। अक्षय या नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो अक्षय और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है यह सूर्य है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो इसका जो शुरुआत हुआ था 1930 में हुआ था और ये दांडी से शुरू हुआ था। इस तरीके से इसका आंसर ये हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट बिहार पुलिस मद्य निषेध का पेपर दे के आए हैं कृपया अपने आंसर को मिला लें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।